जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का छोटे से चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन की, जो कि 2023 में आयोजित किया जा रहा है। ये इस बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। G20 क्या है, कहाँ इसका मुख्यालय है, कितने देश हैं इसमें, और इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से देश हैं, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे क्या पहली बार भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के लिए कितना गर्व का पल है कि पहली बार भारत में G20 देशों की अध्यक्षता हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम सारी जानकारी लेंगे G20 में क्या क्या निर्णय लिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही इस चैनल को हम बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आपको हर एक न्यूज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी से संबंधित हो या फिर इस तरह से जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं हमारे देश में हो रहे हो, कोई भी गर्व की बात हो हमारे देश के लिए, वो हम सब आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। G20 है क्या? तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 किसका ग्रुप ऑफ 20? तो ये है 19 कंट्रीज प्लस एक संगठन है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो G20 19 कंट्रीज और एक संगठन का ग्रुप है। 19 कंट्रीज हो गई और एक ग्रुप, इसी को मिला के 20 कहा जाता है। अब 19 कंट्रीज तो सेपरेट हैं और एक जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी कंट्री हैं। बहुत सारी कंट्री कौन कौन सी हैं? उसमें 27 कंट्रीज आती हैं। इसी को हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। 2020 में यानी 31 जनवरी 2020 तक यूरोपियन यूनियन में 28 देश हुआ करते थे। लेकिन बोरिस जॉनसन की सरकार जब आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने ब्रेग्जिट के माध्यम से, जो कि 31 जनवरी 2020 में रात 12 बजे हुआ था, इसीलिए ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया। इसी को हमने ब्रेग्जिट कहा था। तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, इसी को ब्रेग्जिट कहा गया था। और जब ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकलते ही इसमें 27 देश हो गए थे। तो फिलहाल में जो G20 है वो 19 प्लस 27 देशों का एक समूह है। 19 और 27 देश मिलकर के 46 देश हो जाते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि G20 में कितने देश हैं, ऑप्शन दे दे 20, 30, 46, 57, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 46 देश हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया G20 क्या है। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि इसकी हर वर्ष मीटिंग होती है, हर वर्ष जो बैठक होती है, जैसे कि 2023 में भारत में हो रही है, वही इसका हेडक्वार्टर माना जाता है और वही देश इसकी अध्यक्षता करता है, जिस देश में हर वर्ष होता है। अभी तक 2 ही वर्ष ऐसे हैं जब एक साल में 2 बार G20 की अध्यक्षता हुई है। वो है 2009 और 2010। 2008 से इसकी बैठक होने लगती है, जबकि 1999 में इस संगठन की स्थापना होती है। तो संगठन की स्थापना 1999 में होती है और G20 की जो बैठकें होने लगती हैं वो 2008 से होती हैं। 2009 और 2010 ऐसे 2 वर्ष थे जब हर साल में 2 बार मीटिंग हुई थी। वैसे इसकी प्रत्येक वर्ष मीटिंग होती है और अब तक लगभग इसमें 24 मीटिंगें हो चुकी हैं। तो अब भारत में 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत हो रही है दिल्ली में, आप सभी जानते हैं कितना भव्य समारोह हो रहा है। 9 और 10 सितंबर को ये मीटिंग चलने वाली है भारत में। विभिन्न देशों के, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, अलग अलग देशों के जो शक्तिशाली देश हैं, हालांकि आज के टाइम में भारत एक शक्तिशाली देशों में काउंट होने लग गया है।
तो जो भी हमारे ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं ये सारी यूरोप की हो गई, सभी भारत में आए हैं और इनकी सुरक्षा का भी प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अब हम बात करते हैं G20 में देखो 46 देश आते हैं और 46 देश वो हैं जैसे भारत, चाइना, ठीक है, तो अमेरिका के, यूरोप के देश हो गए, तो ये देश हैं जो पावरफुल हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि कितनी जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 के देश, तो आंसर हो जाएगा 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 के देश। वहीं पर मैं बात करूं कितना व्यापार में प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया का, देखो दुनिया की बात हो रही है, जैसे दुनिया में 100% जीडीपी है तो उसका 85% जीडीपी G20 के देश अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर व्यापार में 75% हिस्सा है, आबादी में 2/3 हिस्सा है, लगभग हम कह सकते हैं 66% हिस्सा इसमें आबादी का कंट्रीब्यूट होता है G20 में। वहीं पर मैं बात करूं इसकी थीम क्या है इस बार की, तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम भारत की थीम है, भारत की थीम ही नहीं बल्कि भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है और इस बार की थीम भी है G20 की। इसका मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम का कि एक अर्थ यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये इस बार की थीम है। अब हम बात करें कि फ्रेंड्स 2022 में किसने अध्यक्षता की थी, तो 2022 में इंडोनेशिया ने की थी, 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में ब्राजील करने वाला है। क्या पाकिस्तान इसका सदस्य देश है? नहीं, पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है G20 का, तो G20 का उद्देश्य है सतत विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता लाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, जो इतना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसमें सुधार लाना और इसका एक वैश्विक नेतृत्व को प्रदान करना, इसका मजबूत वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना G20 का लक्ष्य है। और SDG के जो हमारे 17 गोल्स हैं इन पर भी काम करना, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए, पौधे पशुओं के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं G20 में। तो देखिए पहले हम 19 कंट्रीज देखेंगे, फिर यूरोपियन यूनियन की कंट्री देखेंगे। तो देखिए G20 में जर्मनी आता है, USA आता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कर पाएं। एग्जाम में ऐसे आएगा निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री G20 में नहीं आती है, कौन सी कंट्री G20 में आती है, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें जर्मनी आता है, USA आता है, रशिया, UK, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अरेबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, ये हो गई 19 कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो देखिए हम ए से स्टार्ट करेंगे, लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, क्रेच रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड और पोर्टुगाल, ठीक है। फिर आता है उसके बाद रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन और स्वीडन। तो इस तरह से कंट्रीज आती हैं। हालांकि देखो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने 19 कंट्रीज जो थी उसमें भी हमने फ्रांस को देखा था यहाँ पर, और हमने EU में भी फ्रांस को देखा है, यानी यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को देखा है। तो कई कंट्रीज हैं जो इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। इस तरह से 40 कंट्रीज से ये कम कंट्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, इनको हटा देना जो 2 बार रिपीट हो गई हैं, बाकी आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। बाकी हम कहेंगे इतना ही कि इसमें 40 कंट्रीज आती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन को देखकर ऐसा हम कह सकते हैं।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।